लेखक, फोटोग्राफर और बाघ संरक्षण से जुड़े वाल्मीकि थापर अब इस दुनिया में नहीं हैं। कैंसर से जूझ रहे वाल्मीकि थापर का बीते शनिवार दिल्ली में निधन हो गया। थापर ने जंगल और वन्य प्राणियों पर 2 दर्जन से अधिक पुस्तकें लिखी, जिनमें अधिकतर बाघों पर केंद्रित रही। उनकी किताब लिविंग विद द टाइगर और द सीक्रेट लाइफ ऑफ टाइगर्स चर्चित रचनाओं में है। नमस्कार, मेरा नाम है हृदय जोशी और आप देख रहे हैं इको एंड एनर्जी टॉक, वो यूट्यूब चैनल जहां पर पर्यावरण, जलवायु परिवर्तन और ऊर्जा के साथ साइंस से जुड़े तमाम विषयों पर बात होती है। आज बात वाल्मीकि थापर की, जो निस्संदेह भारत में बाघ संरक्षण के लिए उठी प्रमुख आवाजों में एक थे और जिन्होंने 5 दशकों से ज्यादा का समय इस काम में लगाया और वो केंद्र और राज्य सरकारों की 100 से ज्यादा कमेटियों के सदस्य रहे और नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ का भी हिस्सा रहे। वाइल्ड लाइफ बायोलॉजिस्ट फयाज अहमद खुदसर कहते हैं कि वाल्मीकि थापर उन लोगों में हैं या उनका नाम उन लोगों में गिना जाएगा जिन्होंने बंगाल टाइगर की पहचान को अंतर्राष्ट्रीय मानचित्र पर स्थापित किया और दुनिया को इस प्राणी पर छाए संकट के बारे में चेताया। मेरी नज़र में तो वो एक ग्रेट वॉरियर की तरह लगे और उन्होंने पूरी अपनी ज़िंदगी में टाइगर को जिस तरह से वो कीस्टोन स्पीसीज़ है, ट्रॉफिक स्ट्रक्चर में ऊपर बैठता है, उसी तरह उन्होंने अपने दिल में रखा, दिमाग में रखा और उन्होंने वो बातें कहीं जो उन्होंने फील्ड में देखी सुनी। एक ऐसी शख्सियत जिन्होंने इंटरनेशनल फोरम पे इंडियन टाइगर को बहुत ऊपर रख के छोड़ा, एक फ्लैगशिप स्पीसीज़ बना दिया उनके साथ, जैसे फतेह सिंह राठौर साहब थे। उन्होंने उसको दिखाया कि टाइगर की ज़रूरत इंडिया को क्यों है। टाइगर को बड़े मोनूमेंट से उन्होंने एक बार बोला कि ताजमहल तो बना सकते हो, लेकिन टाइगर को फिर से वापस लाना आसान नहीं होगा अगर ये चला गया तो ये सारी चीज़ें इन्होंने इकोलॉजी को माइंड में रख के और शायद ये इस तरह की बातें बोली कि ये जनमानस में, सरकार में, अक्रॉस द वर्ल्ड ये जा सके कि टाइगर कितना इम्पोर्टेंट स्पीसीज़ है। वाल्मीकि थापर का जंगल और बाघों से परिचय कराया टाइगर कंजर्वेशनिस्ट और भारतीय वन सेवा के अधिकारी फतेह सिंह राठौर ने, जो प्रोजेक्ट टाइगर के सदस्य भी रहे। थापर ने 80 के दशक में रणथंभौर फाउंडेशन की स्थापना की और रणथंभौर टाइगर रिजर्व के आसपास बाघ संरक्षण पर काम किया। उन्होंने वाइल्ड लाइफ पर कई डॉक्यूमेंट्री और फिल्में बनाई या उनसे जुड़े रहे। इनमें बीबीसी की महत्वपूर्ण श्रृंखला लैंड ऑफ द टाइगर भी शामिल है। थापर के निधन के बाद वेबसाइट्स और अखबारों में कई ऑबिचुरीज लिखी गई जिनमें उन्हें भावपूर्ण श्रद्धांजलि दी गई है। इनमें से कुछ का लिंक मैं यहां आपके साथ शेयर कर रहा हूं। लेकिन वाल्मीकि थापर के विचार मुखर होने के साथ विवादित भी रहे और उनके आलोचकों का कहना है कि वो जितना बाघ संरक्षण और बाघ आधारित टूरिज्म के पक्ष में थे, उतना जंगल में रह रहे इंसानों के प्रति उनका रवैया सहानुभूतिपूर्ण नहीं था। एक बार खुद वाल्मीकि थापर ने लिखा कि मेरा पूरा संघर्ष हमेशा इनवॉयलेट स्पेसेस यानी संरक्षित क्षेत्रों के लिए रहा है, यानी ऐसे जंगल जहां किसी इंसान को रहने की इजाजत ना हो और वो सिर्फ विशेष रूप से बाघों और दूसरे वन्य प्राणियों के लिए ही सुरक्षित हों। लेकिन क्या जंगल सिर्फ बाघों या वन्य जीवों के लिए हैं या वहां रह रहे आदिवासियों और मूल निवासियों का भी उन पर अधिकार है? इस सदी की शुरुआत में ये एक तीखी बहस का विषय बना। जो आदिवासी वर्षों से जंगल में रहते आए और जिनका जीवन जानवरों और वन्य जंतुओं, वनस्पतियों पर आधारित है और वन देवी देवताओं में जिनकी आस्था है, उन्हें क्या बाघों को बचाने के लिए वहां से खदेड़ा जा सकता है? इस सवाल पर एक और वन अधिकार कानून के हिमायती थे, जिनमें सिर्फ एक्टिविस्ट या जनप्रतिनिधि ही नहीं बल्कि जीव विज्ञानी भी शामिल थे और दूसरी ओर कंजर्वेशन से जुड़े लोग, जिनमें वाल्मीकि थापर भी शुमार रहे। वर्ष 2005 में जब सरिस्का से सारे बाघों के खत्म होने की खबर आई तो यूपीए सरकार ने बाघों के संरक्षण के लिए टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी का गठन कर दिया और एक टाइगर टास्क फोर्स ने बाघों के संरक्षण पर अपनी एक रिपोर्ट सौंपी, जिसमें बाघों और उन क्षेत्रों में रह रहे
लोगों के बीच संबंध के महत्व को रेखांकित किया गया था। रिपोर्ट तैयार करने वाली टीम की अध्यक्ष सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट की निदेशक सुनीता नारायण थी और इसमें जाने माने पर्यावरणविद माधव गाडगिल के अलावा पूर्व में प्रोजेक्ट टाइगर के सदस्य रहे एच.एस. पंवार और भारत सरकार में सचिव रह चुके समर सिंह भी थे। थापर तो इसके सदस्य थे ही। इस रिपोर्ट में भी थापर ने एक विरोध का नोट यानी डिसेंट नोट लिखा, जिसमें बाघों को पूरी तरह से इनवायलेट जोन देने की बात कही गई। इस रिपोर्ट का लिंक मैं यहां आपके साथ साझा कर रहा हूं, जिसमें थापर का विरोध पत्र भी शामिल है। यह वो दौर था जब भारत में बाघों की संख्या तेजी से घट रही थी और राजस्थान के सरिस्का के बाद एक बार तो मध्य प्रदेश के पन्ना टाइगर रिजर्व में भी बाघ खत्म हो गए। उनके आलोचकों का कहना है कि वाल्मीकि थापर बाघों को बचाने के लिए टूरिज्म पर पूरी तरह से रोक लगाने के पक्ष में नहीं थे और इनोवेटिव तरीके ढूंढने की बात करते थे, लेकिन आदिवासियों और मूल निवासियों को जंगल में रहने देने के मामले में उनके विचार इतने उदार नहीं थे और इसे उन्होंने कभी छुपाया भी नहीं। थापर बुद्धिजीवियों और जानी मानी हस्तियों वाले परिवार में पैदा हुए थे। उनके पिता रोमेश थापर सेमिनार मैगजीन निकालते थे। इतिहासकार रोमिला थापर रोमेश थापर की बहन यानी वाल्मीकि थापर की बुआ हैं। वाल्मीकि थापर का विवाह एक्टर शशि कपूर और जेनिफर केंडल की बेटी संजना कपूर से हुआ। थापर की बहन मालविका सिंह के पति तेजवीर सिंह लेखक और पत्रकार खुशवंत सिंह के भतीजे भी हैं। ऐसे इलीट बैकग्राउंड के थापर को कई बार घमंडी और सनकी भी कहा गया और कई लोगों को उनके विचारों से सख्त ऐतराज था। द रिपोर्टर्स कलेक्टिव, जो एक खोजी पत्रकारिता करने वाली संस्था है, उसके संपादक और संस्थापक पत्रकार नितिन सेठी ने तो फेसबुक पर और एक्स पर बाकायदा एक लंबी पोस्ट लिखी है और कहा है कि बाघों के संरक्षण के बारे में वाल्मीकि थापर के विचार और काम बहुत ही स्पष्ट और भावुक था, लेकिन वे अवैज्ञानिक और घोर अलोकतांत्रिक भी थे। इनसे भारत के वनवासी और आदिवासी समुदायों के लाखों लोगों के जीवन और आजीविका पर बहुत अधिक असर पड़ा। नितिन सेठी कहते हैं कि थापर और उनके समान विचारधारा वाले मित्रों ने ऐसी नीतियों को बढ़ावा दिया, सक्षम बनाया और आगे बढ़ाया, जिनसे लाखों आदिवासियों, जनजातियों और वनवासियों को बेदखल कर दिया गया और उनके साथ दूसरे दर्जे के नागरिक जैसा व्यवहार किया गया। वाल्मीकि थापर एक अव्वल दर्जे के फोटोग्राफर थे जो नेचर फोटोग्राफी बहुत कमाल की करते थे और टाइगर्स की खास करके, और उसी से उनका नाम हुआ था देश विदेश में। लेकिन वो जब फोटोग्राफी से आगे बढ़े और साइंस में दखल रखने लगे, मेरा समझ, अब बहुत साइंटिस्ट का समझ था कि वो साइंस करते नहीं थे लेकिन साइंस में दखल बहुत रखते थे और इसको एक साइंस का पजामा पहन के बताने लगे कि कैसे टाइगर्स को बचाने का एक ही तरीका है कि ट्राइबल्स को उन इलाकों से एकदम दूर रखा जाए या निकाल दिया जाए जहां टाइगर्स बसते हैं, और वही एक तरीके से टाइगर्स बच सकते हैं। उसी दौर में अगर आपको याद हो, ऐसी ही बातें सुन के पुराने सोच से सरकारें ट्राइबल्स को और आदिवासियों को और जो जंगल से जुड़े लोग थे उनको कई जगहों से बाहर निकाल रही थी जबरदस्ती। और ये याद रखना जरूरी है कि इन्हीं ट्राइबल आदिवासी लोगों के जंगल थे जहां से उनको निकाला जा रहा था। तो उसमें वैसे भी रोष बनता जा रहा था। वाल्मीकि थापर जैसे कुछ नेचुरलिस्ट, जो वाइल्ड लाइफ लवर्स, जो साइंटिस्ट बन रहे थे, वो भी बोलने लग गए कि हाँ, आदिवासियों को इन इलाकों से बाहर निकाला जाए तभी वनजीवी खास करके टाइगर बच पाएंगे। तो बहुत रोष उसमें हुआ क्योंकि एक तो वाल्मीकि थापर जी जैसे लोग सत्ता पक्ष में रहने वाले लोगों के बहुत करीब थे, तो वो जो बोलते थे उनको तवज्जो बहुत ज्यादा दी जाती थी, चाहे उसमें साइंस हो ना हो। वाल्मीकि थापर के नजरिए से देखें तो उन्हें यह फिक्र थी कि जंगल में इंसानी मौजूदगी होगी तो पोचिंग यानी शिकार का डर हमेशा रहेगा। सच तो यह है कि वन विभाग के कर्मचारी और अधिकारी भी जंगल में लोगों की मौजूदगी के लिए अनमने ही रहते हैं और उन्हें लगता है कि जंगल और वन्यजीवों को बचाने के लिए लोगों को हटाना या उनका न्यूनतम दखल होना चाहिए। नितिन सेठी ने लिखा है कि टाइगर को बचाने की मुहिम में जहां होटल रिजॉर्ट मालिकों, वाइल्ड लाइफ ऑपरेटरों और
फोटोग्राफरों और फिल्म निर्माताओं और ब्यूरोक्रेसी के उच्च अधिकारियों सभी को फायदा हुआ, वहीं आदिवासियों की बात करने वाला कोई नहीं रह गया। लेकिन उस वक्त 2006 में आपको याद होगा कि यूपीए सरकार वन अधिकार कानून लाई, जो आदिवासियों और मूल निवासियों को जंगलों में रहने के लिए अधिकार देता था। डेमोक्रेसी जब चर्न लाती है तो क्योंकि उस एक्ट के पीछे कई करोड़ लोग तब तक खड़े हो चुके थे, तो बावजूद कुछ वाइल्ड लाइफर्स के और कुछ वेस्टेड इंटरेस्ट के वो एक्ट पास हुआ। इसमें जो सबसे बड़ा अंतर्द्वंद मुझे लगता था वाल्मीकि थापर जैसे व्यक्तियों की सोच का अभी भी है। ये लोग पैशनेट थे, ये अपने सारे कामों में सच में विश्वास रखते थे जो चीज कह रहे थे, लेकिन उनके अंदर का अंतर्द्वंद जो था कि आप करोड़ों लोगों को एक डेमोक्रेसी में आप उनकी जमीनों से हटाना चाहते हैं, जिससे कुछ हम जैसे लोग बैठ के शेर टाइगर अच्छे से देख सके। जो बेसिक इकोलॉजिकल वैल्यू थी उसी को इरेज करने की बात हो रही थी टाइगर के नाम पे। तो वो अंतर्द्वंद मेरे ख्याल से जो बहुत पैशनेट वाइल्ड लाइफ लवर्स थे उस टाइम के, उनको नहीं दिखता था। बाद में जब वाइल्ड लाइफ इकोलॉजी स्टडीज इंडिया में प्रोग्रेस हुई 2000-2010 में, तो कई जगह रिसर्च है दिखाते हुए कि शायद वाल्मीकि थापर साहब की और उनकी जैसे अन्य कईयों की सोच गलत थी। लेकिन वन्य जीवन के जानकार बताते हैं कि थापर नौकरशाहों और सरकार की नीतियों के भी आलोचक रहे। पत्रकार जय मजुमदार ने द इंडियन एक्सप्रेस में लिखा है कि थापर का सरकारी व्यवस्था के प्रति अंतर्निहित अविश्वास कभी नहीं बदला, भले ही वे जीवन के अधिकांश समय खुद भी अंदरूनी सूत्र ही रहे, यानी सरकारी कमेटियों में रहे। इसकी ओर मजुमदार इशारा करते हैं। शायद उस अंतरंग ज्ञान ने उन्हें यह देखने के लिए प्रेरित किया कि गोलियों से ज्यादा बाघों को हमारी नौकरशाही ने मारा है, ये उनके शब्द रहे। मजुमदार लिखते हैं कि हालांकि बाद में थापर ने भी यह स्वीकार किया कि जिस इनवॉयलेट जोन की बात वो करते थे वो व्यवहारिक विचार नहीं है और कम्युनिटी सपोर्ट यानी लोगों के सहयोग के बिना कोई कंजर्वेशन नहीं हो सकता। फयाज अहमद खुदसर कहते हैं कि थापर के विचारों को 1970 और 80 के दशक में लगातार बाघों पर छाए संकट के संदर्भ में देखा जाना चाहिए, और वो अकेले व्यक्ति तो नहीं थे जो इनवॉयलेट जोन के बारे में बात करते थे, इसलिए उन्हें सिंगल आउट नहीं किया जाना चाहिए। देखिए, मैं तो कुछ अलग ढंग से उनको देखता हूँ। 70s में जब टाइगर की बात शुरू हुई थी, लेजेंडरी कैलाश सांखला, फतेह सिंह जी, उन लोगों ने बातें जब शुरू की, उस वक्त टाइगर की संख्या क्या थी, हालात क्या थे, सब लोग जानते हैं। तो उस वक्त इवॉल्व होने वाले जितने भी कंजर्वेशनिस्ट थे, ज़्यादातर लोग टाइगर सेंट्रिक थे। कैसा लगता था कि टाइगर हमसे दूर जा रहा है, टाइगर हैबिटेट इनक्रोच्ड हो रहा है, टाइगर कम हो रहा है, फॉरेस्ट व्हाट यू कॉल कवरेज कम हो रहे हैं, क्योंकि इंडिपेंडेंट के बाद कोशिश विकास की तरफ कोशिश था, और उस विकास में कहीं ना कहीं फॉरेस्ट को और नदियों को असर होता था। तो उस वक्त के सारे कंजर्वेशनिस्ट लगभग ऐसा ही सोचते थे, उनको अकेला हम क्यों देखें। और एक वक्त आया जब उन्होंने ऐसा सोचा और उन्होंने फाउंडेशन बनाए, कम्युनिटी के साथ काम करना शुरू किया। जब ऐसा लगा कि अब टाइगर सिक्योर्ड है या सही डायरेक्शन में जा रहा है, तो उन्होंने कम्युनिटी के बारे में भी सोचा। जहाँ तक मैं उनके बारे में पढ़ पाता हूँ, देख पाता हूँ, रणथंभौर फाउंडेशन उनका काम करता था, जो कम्युनिटी के साथ मिलकर काम करता था। तो एक बारगी ऐसा कह देना उचित नहीं होगा, लेकिन जब ज़रूरत थी उस वक्त ये आवाज़ उन्होंने उठाया, और शायद आज एक ऐसे व्हाट यू कॉल जानवर को, ऐसे एनिमल को जो बिल्कुल एक इंडिया के नाम में अगर सोचें, अपने देश के नाम में सोचें, तो एक टाइगर अहम कंपोनेंट है। उसके बिना आप हिंदुस्तान को सोचने में मुश्किल होगी। तो ये आप कह सकते हैं कि वक्त के हिसाब से उन्होंने अपने को बदला था और कम्युनिटी के साथ भी आए थे आगे। थापर ने भले ही खुद को बदलने की कोशिश की हो, लेकिन आज भी सत्ता का चरित्र और फितरत नहीं बदली। ये एक क्रूर और कड़वा सच है कि जहां हमारे देश में बाघों के लिए आज सुरक्षित आशियाने बन गए और उनकी संख्या बढ़ रही है, वहीं आदिवासी अब भी अपने अधिकारों के लिए लड़ने को मजबूर हैं और उनके पक्ष में बने नियम कायदों और कानूनों को लगातार कमजोर किया जा रहा है।
वाल्मीकि थापर ने बाघों को बचाने के लिए जैसा जोश दिखाया वो अपने आप में विरला है, लेकिन आज उनके निधन के बाद उनकी सोच और विचारों को समग्रता में देखना जरूरी है, जहां उनके आलोचकों के विचार भी महत्व रखते हैं। इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो जरूर लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और हो सके तो ज्वाइन भी करें। इस वीडियो को अगर आप अपने YouTube लॉगिन से देख रहे हैं तो आपको सुपर थैंक्स का एक विकल्प मिलेगा, जिसके जरिए आप हमारी आर्थिक मदद भी कर सकते हैं। जल्द ही मिलते हैं नए वीडियो के साथ। नमस्कार।